नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आपकी आवाज आज एमपी नगर चौराहे पर। एमपी नगर यानी महाराणा प्रताप नगर ये चौराहा है। ये अपने आप में चौराहा जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल चौराहा है। पूरे भोपाल में इतना बड़ा और इतना हाईटेक चौराहा जो है वो कोई दूसरा चौराहा नहीं है। हमारे कैमरा पर्सन सारे चौराहा को दिखाएंगे और उनसे बात करेंगे, लेकिन आप सेफली पहले ऊपर आ जाइए। ऊपर आ गए, हमारे साथ इस एस्केलेटर की देखभाल करने वाले गार्ड साहब हैं, उनसे शुरुआत, उसके बाद चौराहा की गुणगान और फिर लोगों से बातचीत। गार्ड साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? छोला पे रहते हैं। छोला पे। अच्छा, एक और किस जिले में आता है ये? एक भोपाल ही में। भोपाल में आता है। ये बताइए कि भोपाल में इस बार जो लोग वोट देने जा रहे हैं वो किस आधार पे वोट देने जा रहे हैं? विकास के उस पर चल रहा है इस समय जनता का, और क्या। अच्छा, ये भैया आ जाइए, भैया से पूछ लेते हैं ना। भैया बोलने के मूड में नहीं लग रहे हैं। भैया इतने स्मार्ट है कि इनको हम छोड़ नहीं सकते। भाई साहब, ये आप स्टूडेंट हैं या कुछ काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं आप? मैं बी कर रहा हूँ। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप? लखनऊ। अच्छा, आइए। लखनऊ, आप वोट डालते हो आप? यस सर। इस बार आप वोट डालोगे? हाँ, वो इस बार मैं वोट डालूंगा। नहीं, आप भागो मत। अच्छा, यू आर गेटिंग लेट। तो सर ये बताइए कि इस बार जो वोट डलेगा, आप जो यूथ हैं, युवा हैं और आपके हम उम्र के जो लोग हैं, क्या सोच के इस बार वोट डालने जा रहे हैं? हम लोग यही सोच के वोट डालते हैं कि जो गवर्नमेंट आए या कोई भी सरकार आती हो, कम से कम हम लोगों को एक रोज़गार प्रोवाइड कराएं, जिससे हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। और कुछ वो गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है, जिसका वर्क दिखता है, या सिर्फ बोलने वाले नहीं, सिर्फ आज बोले और कल दिखे नहीं, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उन्हें जरूर वोट देना चाहिए। तो आपका इशारा किसकी ओर है? मेरा इशारा इस समय तो मतलब केंद्र सरकार की तरफ जो मोदी हैं, लगता है कि हाँ कुछ करेंगे, कि ऑलवेज वो कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो आपका वोट मोदी को जाए? यस सर। आप क्या सोचते हो? आप भी पढ़ते हो? जा किस चीज़ में पढ़ते हो? BCA। अच्छा, BCA। कहाँ के रहने वाले? मैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा। क्या जी, वहाँ पे कमलनाथ ने सुना बहुत कुछ किया है, सच में किया है या कुछ नहीं किया है? जी, कुछ किया नहीं है, बस हवा में उड़ा है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है छिंदवाड़ा के हिसाब में। तो वहाँ पे बस वो मतलब हर 2 साल में उनकी रोड बनती है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इस बार का जो यूथ है, खासकर जो आपके उम्र का जो यूथ है या फर्स्ट टाइमर वोटर है, वो क्या सोच रहा है इस बार वहाँ? बस वो ये सोच रहा है कि ऐसी नई सरकार आए जो कुछ वहाँ पे मतलब विकास हो छिंदवाड़ा तो का। छिंदवाड़ा में बदलाव की बात? जी हाँ, बदलाव की बात हो रही जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 मैडम और आ रहे हैं। मैडम, आप लोग क्या करती हैं? आप इधर आ जाइए, थोड़ा पीछे हट जाओ और इनको बढ़िया से कैद करो। आप आगे आ जाइए। एक्चुअली हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कि इस बार का जो मतदाता है, खासकर जो युवा है, वो इलेक्शन को लेके क्या सोच रहा है, किस आधार पे वोट डालेगा और उसके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो बीजेपी को वोट करूंगी, बिकॉज बीजेपी देख रहे हैं कि होप है उनसे कि वो चेंजेस लाएंगे। बिकॉज कांग्रेस ने तो जो किया वो तो हम सभी ने देखा पिछले कुछ सालों में, कितनी महंगाई हुई है, जो भी कुछ रहा। बस। आप जी? बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। जरा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये चौराहा बनवाया है। जरा सा इस चौराहा, ठीक है आप लोग जाइए, थैंक यू सो मच। ये जरा चौराहा का गुणगान कर देते हैं। ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर दिग्विजय सिंह के शासन हुआ करता था, जब दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। चौराहा इस तरह का नहीं हुआ करता था। चौराहा तो ज़रूर था, नाम ज़रूर था महाराणा प्रताप नगर, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था कहने का मतलब कि ये एस्केलेटर जो दिख रहा है आपको, ये नहीं था, ये फुट ओवर ब्रिज नहीं था, और साथ ही साथ ये जो आपको रेड लाइट वाला जो डिजिटल रेड लाइट जो दिख रहा है, मैथिल साहब ज़रा दिखलाइएगा, डिजिटल रेड लाइट वाले को फोकस वहाँ कीजिएगा, फोकस कहीं और मत कीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं वहाँ पर ही कीजिए, बाद में आपकी इच्छा जहाँ हो वहाँ कर दीजिएगा। तो ये पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन जब दिग्विजय सिंह चुनाव हारे और शिवराज सिंह चौहान को जब यहाँ का कमान मिला, उसके बाद इस पूरे चौराहे का कायाकल्प हुआ और आज यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान ने किया है। यहाँ के लोग कहते हैं
ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। ये सही बात है, हम सही कह रहे हैं? ये पहले था या नहीं था? नहीं नहीं, पहले बिल्कुल नहीं था। हाँ। जब से सीएम साहब शिवराज सिंह जी बने हुए हैं उसके बाद भोपाल में कितना विकास हुआ है ये आप लोग खुद देख रहे हैं, पब्लिक खुद देख रही है। रही दिग्विजय सिंह सरकार की बात, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आपके हिसाब से इस बार का जो लोग है वो क्या सोच रहा है? इसी सरकार की, जो बीजेपी की सरकार प्रदेश में है, पूरे देश में बनाने की, या कुछ और? साहब मेरे हिसाब से 100% है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये बिल्कुल सही है क्योंकि पब्लिक बदलाव चाहती है और बदलाव आके रहेगा। ये मोदी जी का इतना नाम हम सुन रहे हैं ना, कभी कभी हमको आलस भी होने लगता है कि भैया क्या किया जाए, और कभी कभी बहुत एक्साइटिंग भी होता है कि वाकई में कोई नेता जो है वो इस तरह से फिज़ा को बदल दिया है, मानचित्र को, लोगों के मानस को इतना प्रभावित कर दिया है कि लोग जहाँ भी हो, किसी भी वर्ग का हो, वो मोदी 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 ही करता है। हम लोग अब नीचे चलते हैं, क्या मैथिल साहब? मैं नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारी युवतियां हैं और बहुत सारे लोग इश्क को भी फरमाते हैं यहाँ पे आके। ये अपने आप में जो चौराहा बन गया है, ये चौराहा पे लोग जो हैं वो रात के समय यहाँ बैठते हैं और इश्क भी फरमाते हैं। खैर अभी इश्क फरमाते हुए दिख नहीं रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, हम आगे आइए, आ जाइए आप भाई साहब। कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये मोबाइल वाले भैया से पूछते हैं, आप कहाँ के रहने वाले भैया? भैया मैं छतरपुर रहने वाला था, छतरपुर का। छतरपुर। आप क्या करते हो? मैं बी कंप्लीट हो गया मेरा। अच्छा, तो इस बार चुनाव जो है, क्या वोट इस बार दोगे आप? हाँ दूंगा। मेरा क्या सोच के? इस बार जो सोचा है कि काफ़ी तो प्रॉब्लम हुआ है, पीछे करप्शन हुआ है, तो कुछ नया चाहिए। अब चेंज भी होना चाहिए माहौल में। तो चेंज के लिए वोट दोगे? हाँ, मतलब किसको वोट दोगे? अब ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ पर्टिकुलर। चेंज मतलब केंद्र की सरकार को चेंज करना है तो बीजेपी को लाना है ना। हाँ, ये अपने गला को साफ कर रहे हैं, गला को साफ कर लिया है, इसलिए इनसे पूछना मेरा कर्तव्य बनता है। हाँ जी सर बीजेपी को वोट देंगे ओनली। बीजेपी को वोट दें? क्यों बीजेपी को वोट देंगे? सर बदलाव की राजनीति है, आप पे भरोसा किया नहीं जा सकता। दिल्ली में देख लिया और कांग्रेस पे भरोसा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भाई साहब, आप किस पे भरोसा करोगे? हम तो बीजेपी की सरकार पर भी भरोसा करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि बीजेपी ही आए। सर सीधी बात है, भ्रष्टाचार तो हर किसी में होता है, पर जहाँ कम हो फ़ायदा वहीं होगा। जहाँ कम हो फायदा वहीं होता है। आइए, आ जाइए भाई साहब, एक आ जाइए। हम अपनी स्पीड कभी कभी नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि आप कैमरा लेके चलते हैं ना, तो वो कैमरा कहीं गिर गया तो ये देखो। आ जाओ। ये आप क्या करते हो भाई साहब? स्टूडेंट किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। देखने से लगते हो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो होता है ना, वो पतला दुबला मुँह छोच रखता है पूरा। ये बताओ, आपके हिसाब से इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? मोदी की। क्यों? जी क्योंकि वही अब थोड़ा चेंज चाहिए हम लोग को। 10 साल से अगर कांग्रेस के साथ है तो बीजेपी भी चाहिए थोड़ा सा चेंज। बीजेपी को बीजेपी चाहिए और हमको चनाचूर चाहिए, लेकिन प्रोग्राम खत्म करने के बाद चनाचूर। इसका नाम क्या है भाई साहब? चनाचूर गरम। ये आप कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर। उधर क्या हवा है जी कानपुर में? किस पार्टी को लेके हवा है? मोदी की। मोदी की। और वो जो आपके यहाँ के सांसद है श्री प्रकाश जायसवाल, उनसे लोग ना मतलब खुश नहीं है क्या? खुश हैं भाई, लेकिन फिर भी मोदी की हवा है। चनाचूर गरम वाले के लिए भी मोदी की हवा है। चाय वाले से पूछना पड़ेगा, लेकिन चाय वाले हैं नहीं। यहाँ ईयरफोन वाले भैया हैं। आपको डिस्टर्ब किया क्या? आप बात कर रहे हैं या गाना सुन रहे हैं? हाँ, गाना सुन रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? प्रोफेशन है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। अच्छा, तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन होता है। नहीं आपका, मैं बाय द वे स्टेट न्यूज़ से हूँ, न्यूज़ चैनल से हूँ। बाय द वे आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। आप इलेक्शन के बारे में। हाँ, आप मतलब सारे वही मेडिकल वाले जो लोग होते हैं इतने समझदार होते हैं ना। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आप बताइए। नहीं आप क्या पूछना चाहते हम पूछना चाहते हैं कि इस बार का युवा जो है वो क्या सोच रहा है राजनीति को लेकर? युवा तो काफ़ी उम्मीदों के साथ है। मतलब उनको हर चीज़ से परेशान हो चुका है युवा आजकल, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव तो चाहते तो मतलब बिना कहे हुए मोदी की सरकार चाह रहे हैं? मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं और नरेंद्र मोदी जी पर्टिकुलरली उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें भी आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप अच्छा बोलेंगे, आपने बहुत अच्छा बोला। आइए तो
ये बहन लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आप मतलब हमको देख के भाग रही हैं या कोई मतलब आ गया? आप बात करेंगे हमसे? मतलब खुद भी जा रही हैं, इनको भी लेके जा रही हैं। ये बताइए आप कहाँ की रहने वाली हैं? भोपाल की। प्रॉपर भोपाल की हैं? वैसे गांव रीवा है। रीवा गांव। अच्छा, रीवा के बारे में पूछेंगे। एक आजकल ऐड चल रहा है, पराठे के साथ खाओ अचार, और अब की बार मोदी सरकार। आपको क्या लगता है, मोदी की सरकार बननी चाहिए या कांग्रेस की बननी चाहिए, केजरीवाल को बनना चाहिए? मोदी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मोदी मतलब कुछ कर सकते हैं, उनमें हुनर है करने की, कि कितना कुछ किया है। और बीजेपी यहाँ तक है तो सक्सेस ही रही है, और शिवराज के देख ही रहे हैं, शिवराज में कितना कर ही रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है बीजेपी, और वोट भी हम बीजेपी भी देंगे। आपकी भी शिवराज मामा हैं, आपकी बच्चा का होना चाहिए था मामा। खैर कोई बात नहीं। ये दीदी आप मुस्कुरा रही थी तो मुझे लगा कि मुस्कुराते हुए चेहरा को कैद करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैंने आपको कैद किया। बहुत मुस्कुरा रही है, कैद करो भाई साहब क्लोज से। आप अच्छी लग रही हैं इसलिए। ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और क्या करती हैं? मैं क्या बोलते हैं, मैं यहीं की हूँ प्रॉपर्टी, और क्या बोलते हैं मैं MSc कर रही हूँ। MSc कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर। मैं यहाँ बैंक की कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप शादीशुदा भी हैं? हाँ, शादी हो गई मेरी। हाँ। आपके हिसाब से आज देश को कौन बदल सकता है? कौन नेता में आपको उम्मीदें लगती हैं? मुझे तो लगता है जो मोदी हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी बहुत कुछ किया है, इसलिए ऐसा लगता है वो यहाँ बदल ही सकते हैं MP को। हाँ, तो आप और आपके घर वाले भी मोदी को वोट देंगे? हाँ, सभी यही चाहते हैं तो मोदी ही अच्छा हो, और जितने कोचिंग के भी हैं सब लोग हैं, सभी यही चाहते हैं तो मोदी ही बने। और आपके सास ससुर, मम्मी पापा, भाई बहन, सखी सखा, ये सब सभी चाहते हैं तो मोदी ही बने। कितनी अच्छी बात है, एक से बात किया और 100 के बारे में आइडिया हो गया। ब्रेक ले लें, ब्रेक लेना पड़ेगा। चलिए ऑटो वाले भैया ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कहीं और चलेंगे, समय हो गया है मेरा।